गुड मॉर्निंग क्लास सेवेंथ। थोड़ी लाइट की प्रॉब्लम है, सॉरी। एनीवे, आज हम लोग पढ़ेंगे द चेंजिंग अर्थ चैप्टर 13। द चेंजिंग अर्थ चैप्टर 13, पेज नंबर 92। आप ओपन करेंगे तो आपको सबसे पहले एक पिक्चर दिया हुआ लेफ्ट हैंड पे, और टॉपिक है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, वेगनर्स थ्योरी। पहले फोटो में दिख रहा है कि पूरे अर्थ पे सारे कॉन्टिनेंट एक साथ जुड़े हुए हैं। उसके बाद थोड़े ड्रिफ्ट हो रहे हैं, मतलब थोड़े से फैल रहे हैं, फिर फैल रहे हैं, और उसके बाद लास्ट वाले में अभी का पिक्चर है, जिसमें कि एक जगह नॉर्थ अमेरिका है, एक जगह साउथ अमेरिका है, यूरोप अलग है, एशिया अलग है, ऑस्ट्रेलिया अलग है। पहले ये सारे कॉन्टिनेंट एक जगह थे। धीरे धीरे ड्रिफ्ट करते करते, मतलब अलग होते होते, बहुत स्लो रेट पे वो ड्रिफ्ट होता है, वो एक दूसरे से दूर होते 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 आज जो है कॉन्टिनेंट इस फॉर्म में है। स्टिल अभी भी वो थोड़ा थोड़ा वो एक दूसरे से दूर जा रहा है। तो जब एक जगह बिल्कुल सारे कॉन्टिनेंट एक दूसरे में चिपके हुए थे, उसे हम कहते हैं पेंजिया। अगर प्रोनाउंसिएशन सही कर, पेंजिया। तो पेंजिया में किसे कहते हैं? जब सारे कॉन्टिनेंट एक जगह जुड़े हुए थे, उसे हम पेंजिया कहते हैं। धीरे धीरे जो वेगनर साहब थे, उन्होंने एक थ्योरी दी कि भाई ये जो कॉन्टिनेंट हैं वो धीरे धीरे हल्के हल्के ड्रिफ्ट कर रहा है, एक दूसरे से दूर जा रहा है। तो उन्हीं के नाम पे वेगनर्स थ्योरी है। उसके बाद एक आई थ्योरी की प्लेट टेक्टोनिक। ये जो नेक्स्ट टॉपिक, प्लेट टेक्टोनिक। ये जो अर्थ है, साइंटिस्ट का मानना है कि जो अर्थ है उसमें प्लेट्स लगी हुई हैं चारों तरफ से। मतलब ये जो बॉल है हमारा, अर्थ जो है स्फेयर, उसके किनारे किनारे प्लेट्स हैं ना जी। और वो प्लेट्स जो हैं नीचे जो मोल्टेन है उस पर तैरता रहता, मतलब धीरे धीरे मूव करता, बहुत स्लोली मूव करता। तो वही टेक्टोनिक प्लेट है, जो अर्थ के चारों तरफ जो प्लेट्स हैं। समझ लो कि एक प्लेट का मतलब कि कैसे समझाए आपको, इस तरीके से चीज़ें इस तरीके से अर्थ में ये जुड़ी हैं, फिर इधर जुड़ी हुई हैं, फिर इधर से जुड़ी हुई हैं, पूरे उसके तरफ, और सब धीरे 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 मूव कर रही है ना। कोई इधर मूव कर रहा है, कोई इधर मूव कर रहा है, इस तरीके से पूरा मूवमेंट चल रहा है। यही टेक्टोनिक प्लेट्स हैं। इसका असर क्या होता है, कैसे चीज़ें वर्क करती हैं, वो हम लोग इसमें आगे पढ़ेंगे। जो वोल्केनो है, माउंटेन है, ये सारी चीज़ें, जो अर्थक्वेक है, ये सारी चीज़ें डायरेक्टली इसी से रिलेटेड है, इसी से जुड़ी हुई हैं, टेक्टोनिक प्लेट से। ये कैसे वर्क करता है उस पर हम आगे पढ़ेंगे। फीचर क्या है, द मेन फीचर ऑफ दिस थ्योरी टेक्टोनिक प्लेट की, कि ये सारी प्लेट्स, पूरी अर्थ जो प्लेट है और वो मूव करती रहती है। तो फीचर है, द अर्थ क्रस्ट कंसिस्ट ऑफ प्लेट नोन एज टेक्टोनिक और लिथोस्फेरिक प्लेट्स। ठीक है, जो प्लेट्स का मैंने बताया। दूसरा, 6 मेजर प्लेट्स हैं और 20 माइनर प्लेट्स हैं। टोटल लगभग 26 प्लेट्स हैं। 6 जो है बड़े बड़े प्लेट्स हैं और कुछ 20 छोटे प्लेट्स हैं। सब इंडिपेंडेंटली फ्लोट करते हैं, अपना बस हल्का हल्का फ्लोट कर रहे हैं। नीचे मोल्टेन है तो हल्का हल्का फ्लोट कर रहे हैं। सब मूव करते हैं, लेकिन बहुत ही स्लो, मतलब कुछ मिलीमीटर एक साल में मूव करते हैं। इसको एनर्जी कहाँ से मिलती है मूव करने के लिए? किसी भी चीज़ को मूव करने के लिए उसमें फोर्स चाहिए। एनर्जी कहाँ से मिलती है? तो जो अर्थ के अंदर जो हीट है, मैग्मा के फॉर्म में, जो हमने पढ़ा है पहले, उसी हीट से ये मूव करते हैं। जो टेक्टोनिक एक्टिविटीज़ है, लाइक अर्थक्वेक एंड वोल्केनो, तो जो टेक्टोनिक प्लेट की वजह से जो एक्टिविटी होगी उसे हम टेक्टोनिक एक्टिविटी कहते हैं। जैसे कि अर्थक्वेक एंड वोल्केनो, वो भी इसी प्लेट के मार्जिन से कहीं जगह मिल गया, वहाँ से निकल जाते हैं, तो वो होता है। आगे हम पढ़ेंगे कि हाउ डज इट वर्क। तो एनीवे, जो अर्थ है उसके ऊपर 2 तरीके से फोर्स लगता है, एक बाहर से, एक अंदर से। बाहर वाले को एक्सोजेनिक फोर्स कहते हैं, और अंदर से जो फोर्स लगता है उसको हम एंडोजेनिक कहते हैं। एक्सोजेनिक जैसे रिवर हो गया, ग्लेशियर हो गया, विंड हो गया, बाहर से जो असर हो रहा है अर्थ के ऊपर। जो अर्थ के ऊपर जो चेंज आ रहे हैं बाहर से, जैसे कि एक ये प्लेन था, यहाँ से नदी गुजर के चली गई, तो क्या हुआ? पूरा का पूरा वहाँ गड्ढा हो गया, फिजिकल फीचर चेंज हो गया। तो ये कौन सा फोर्स है? एक्सोजेनिक, बाहर से, है ना जी। एक्सोजेनिक, बाहर से ये फोर्स लगा, एक्सटर्नल फोर्स।
इंटरनल जो होता है एंडोजेनिक, जैसे कि अर्थक्वेक है, वोल्केनो जो अंदर से लग रहा है, तो इस फोर्स से भी बहुत सारे चेंजेस आते हैं, जैसे वोल्केनो का एरप्शन और माउंटेन का फॉर्मेशन भी इसी इंटरनल मूवमेंट की वजह से है। तो अभी देखिए नेक्स्ट है टेक्टोनिक मूवमेंट, मतलब जो प्लेट है उसका मूवमेंट के बारे में पढ़ना। वो मूवमेंट वर्टिकल हो सकता है या हॉरिजॉन्टल हो सकता है, मतलब कि ऐसे भी हो सकता है और ऐसे भी हो सकता है। तो इसमें फ़र्क क्या होगा? इसमें जो है अब दो तरीके की चेंजेस, फोल्डिंग एंड फॉल्टिंग। तो जो माउंटेन, ये जो टेक्टोनिक मूवमेंट्स टॉपिक है, इसके ब्रैकेट में आप लोग लिख देंगे माउंटेन, यानी कि माउंटेन कैसे फॉर्म होता है इसी टॉपिक के अंदर आपको बताया गया है। माउंटेन टू टाइप्स के होते हैं, फोल्डिंग माउंटेन एंड फॉल्टिंग। तो फोल्डिंग से माउंटेन कैसे बनता है और फॉल्टिंग से कैसे बनता है वो इसी में पढ़ेंगे। ये टेक्टोनिक मूवमेंट हो रही है, राइट। तो या तो कोई प्लेट है वो इस तरीके से जाएगी, या कोई प्लेट है वो इस तरीके से आके मिलेगी, हॉरिजॉन्टल। ये दो तरीके की चीज़ें हैं। तो जो फोल्डिंग होता है उसमें क्या होता है कि जब दो चीज़ें ऐसे दबती हैं ना, तो उसमें क्या होगा, फोल्ड आ जाएगा। फॉर एग्जांपल ये मेरी शर्ट है, ठीक है, आई थिंक देखो, जब इसको हम दबाएंगे तो आप लोग देखें ये फोल्ड आ गया, ये फोल्ड आ गया, यही माउंटेन है। जब दो प्लेट ने एक दूसरे को दबाया तो जो अर्थ क्रस्ट है, ये जो हमारा लैंड है, वो ऐसे उठ गया, राइट, दैट इज कॉल्ड माउंटेन। तो माउंटेन एक इस तरीके से बना, तो दिस इज कॉल्ड फोल्डिंग माउंटेन। और जो फोल्ड ऐसे होता है तो एक ऊपर वाला पार्ट है, एक नीचे वाला पार्ट है। ऊपर वाले पार्ट को हम लोग कहते हैं एंटिक्लाइन और नीचे वाले को सिंक्लाइन। सिंक नीचे ना, सिंक जैसा होता है, और एंटिक्लाइन ऊपर। याद रखिएगा जामिया में 9th क्लास के एंट्रेंस में क्वेश्चन आया हुआ था, एंटिक्लाइन एंड सिंक्लाइन। 9th में या 11th में जहाँ भी ये क्वेश्चन आया हुआ था। तो फोल्डिंग माउंटेन कैसे बनता है? टेक्टोनिक प्लेट जब एक दूसरे को दबाती हैं तो ओके, टेक्टोनिक मूवमेंट जब एक दूसरे को दबाती हैं तो लैंड में फोल्ड आ जाता है, वही फोल्ड जो है वो माउंटेन कहलाता है। तो इसे हम फोल्डिंग माउंटेन भी कह सकते हैं। या आपसे पूछा जाए कि टेक्टोनिक मूवमेंट में फोल्डिंग कैसे होता है, तो आप बता सकते हैं। इसके अलावा क्या होता है, फॉल्टिंग क्या होता है? फॉल्ट होता है उसमें। ओके, एग्जाम्पल फोल्डिंग माउंटेन जैसे हिमालय है, ये फोल्डिंग माउंटेन है। अब इसमें कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है याद रखनी। एशिया का सबसे बड़ा माउंटेन, वैसे वर्ल्ड का भी हिमालय। इसी तरीके से नॉर्थ अमेरिका का रॉकीज, एंड साउथ अमेरिका का एंडीज, एंड यूरोप का आल्प्स। ये आपसे जब भी पूछा जाए, ये क्वेश्चन एग्जाम में आना ही आना है कि नॉर्थ अमेरिका का जो माउंटेन रेंज है हाईएस्ट, उसका बताइए नाम, तो आपको याद रहना चाहिए, ये आपके बुक्स में दिया हुआ है। तो ये हुआ फोल्डिंग माउंटेन के एग्जाम्पल, हिमालय इज ए फोल्डिंग माउंटेन, ठीक है। अब आइए फॉल्टिंग। फॉल्टिंग में क्या होता है? जब टेंशन होती है, मतलब कि ये टेक्टोनिक प्लेट मान ली इधर खींच रही है ना जी, तो इसमें क्या हो सकता है, या तो चीजें कुछ नीचे आ सकती हैं या ऊपर जा सकती हैं। पूरा का पूरा एक हिस्सा डिस्प्लेस हो जाएगा। इसमें क्या हुआ है फोल्डिंग में कि दबने की वजह से ऐसे ऊपर नीचे हो गया। फॉल्टिंग में क्या होता है, एक पूरा एक एरिया टूट के अलग होके डिस्प्लेस हो जाएगा, वो या तो नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा। ये बात आपको कैसे समझाई जा सकती है? फॉर एग्जाम्पल ये लैंड है ना जी, ये लैंड है, इसमें से यहाँ पे फॉल्ट हुआ, गैप हुआ, तो इतना एरिया टूट गया है ना, ये एरिया टूट गया। अब फोर्स पे डिपेंड करता है। अब ये एरिया उठ के मान लो कि ऐसे भी हो सकता है, या ये भी हो सकता है ये एरिया टूट के ऐसे भी हो सकता है, समझे? तो ये नीचे हो गया ना जी, ये नीचे जाएगा तो फिर ये यहां से इस तरीके से हो जाएगा ये। तो ये जो पूरा का पूरा हिस्सा टूट के ऊपर या नीचे आ गया, ये फॉल्टिंग है, इसे फॉल्टिंग कहते हैं। इससे भी हमारा कई सारे माउंटेन क्रिएट होते हैं, जैसे सतपुरा है, सैन एंड्रीज इन कैलिफोर्निया है, ये सारे माउंटेन फॉल्टिंग से
बने हुए हैं। तो आपको दो माउंटेन के बारे में जानना है, पहला फोल्डिंग माउंटेन, दूसरा फॉल्टिंग माउंटेन। फोल्डिंग फोल्ड होके बनता है और फॉल्टिंग जो टूट के डिस्प्लेस हो जाता है, ऊपर या नीचे चला जाता है, पूरा का पूरा हिस्सा, है ना। तो ये चीज़ आपकी हो गई माउंटेन के बारे में, टेक्टोनिक मूवमेंट के बारे में। अब आइए वोल्केनो एंड अर्थक्वेक। तो हम आज पढ़ेंगे वोल्केनो, अर्थक्वेक कल पढ़ेंगे, ये आज भी पढ़ सकते हैं, लेट्स सी। तो वोल्केनो कैसे आता है, हमने तो देख लिया कि भाई ये माउंटेन कैसे बनता है, हमें समझ में आ गया। वोल्केनो कैसे आता है, जो वोल्केनो होता है, हमने इससे पहले पढ़ा था, ज्योग्राफी में पढ़ा था कि किस तरीके से ये जो अर्थ है इसके अंदर मोल्टेन रॉक है ना जी, बहुत गर्मी की वजह से वो लिक्विड फॉर्म में है, और प्लेट्स जो हैं वो इस तरीके से वो घूम रही है ना जी, इस तरीके से प्लेट्स घूम रही है, राइट। जो टेक्टोनिक प्लेट्स है वो घूम रही है, ये मूवमेंट होता रहता है। कभी कभी क्या होता है कि इस मोल्टेन को कहीं से जगह मिल जाती है, यहाँ पे गैप मिल गया, यहाँ पे है ना, कहीं से गैप मिल गया, ये मूव कर रहा है कंटिन्यूअस, तो इसको ना जगह मिल गई इसमें से ऊपर आने के लिए, तो यही जो मोल्टेन है ये बाहर आ जाता लावा के फॉर्म में, और ये बाहर आएगा बहुत फोर्स से, और ये से गिरता जाएगा, तो ये भी एक माउंटेन बना देता है ना जी, ऐसे माउंटेन बना देता है, तो ये हो जाता है, इसे हम कहते हैं वोल्केनो। अर्थ से जो मोल्टेन रॉक है उसको जब जगह मिलती है प्लेट्स के बीच में से, तो वो बाहर आ जाता है, बाहर आता है तो आके वो जमना शुरू हो जाएगा लावा, उसमें से गैस भी निकलेगा, ऐश भी निकलेगा, और मोल्टेन है ही, ये तीनों आके बाहर जम के ऐसे ढलान बना देंगे, तो पहाड़ के जैसा हो जाएगा। यहाँ पे बिल्कुल इसका पाइप है, इसमें से जा रहा है, और यहाँ पे इसका मुंह है ना जी, इस तरीके से मुंह है इसका, जहाँ से बाहर आ रहा है। ये जो माउथ है वोल्केनो का, इसे हम कहते हैं क्रेटर। क्या कहते हैं? क्रेटर। तो आपको इतना ही जानना है, सॉरी, वोल्केनो के, ये चीज़ मैं पहले पढ़ा चुका हूँ आपको कि इंटीरियर ऑफ अर्थ में ये बताया था कैसे इसके अंदर मोल्टेन रॉक है, इसको जगह मिली प्लेट के बीच में से, ये बाहर आ गया, यही मोल्टेन जब बाहर आ जाता है, मोल्टेन रॉक मिनरल, तो ये लावा कहलाता है बाहर। और फिर मैंने आपको रॉक्स के बारे में वैसे बताया था किस तरीके से इग्नियस रॉक और बाकी रॉक्स का फॉर्मेशन होता है। सो एनीवे, तो ये जो माउथ होगा इसे हम क्रेटर कहते हैं, जो वोल्केनो का माउथ होता है। आपको इतना ही जानना है। टाइप्स ऑफ वोल्केनो जानना है। वोल्केनो के 3 टाइप्स होते हैं, एक्टिव, डोर्मेंट एंड एक्सटिंक्ट। एक्टिव वोल्केनो वो वोल्केनो होता है जो हमेशा उसमें से लावा आता रहता है एक रेगुलर इंटरवल के बाद, दैट इज एक्टिव, मतलब जिंदा, लिविंग, उसमें से वो कभी भी फट सकता है, दैट इज कॉल्ड एक्टिव वोल्केनो। इसका एग्जांपल है माउंट एटना एंड बैरन आइलैंड इन अंडमान, ये एक्टिव वोल्केनो में आते हैं। डोर्मेंट वोल्केनो को हम कहते हैं स्लीपिंग वोल्केनो, जो कि एक्टिव तो कभी हुआ था लेकिन बहुत सालों से वो एक्टिव नहीं हुआ, बट आ सकता है आगे फ्यूचर में, कभी भी वो फट सकता है, वोल्केनो एरप्ट हो सकता है, दैट इज कॉल्ड डोर्मेंट, सोया हुआ, स्लीपिंग। अभी फिलहाल एक्टिव भी नहीं है लेकिन वो एक्सटिंक्ट भी नहीं, खत्म भी नहीं है, मरा भी नहीं है। इसका एग्जाम्पल है माउंट वेसुवियस इन इटली, ये डोर्मेंट वोल्केनो का एग्जाम्पल है। सारे वोल्केनो के एग्जाम्पल आपको मालूम होना चाहिए। उसके अलावा एक्सटिंक्ट वोल्केनो, एक्सटिंक्ट वोल्केनो जो कि बहुत सालों से, 100 सालों से फटा नहीं है, और आगे कोई चांस भी नहीं है कि वो आगे एरप्ट होगा। वोल्केनो एरप्शन, जिसको फटना कहते हैं, वो एरप्ट होगा, दैट इज कॉल्ड एक्सटिंक्ट डेड वोल्केनो। इसका एग्जांपल है माउंट किलिमंजारो इन ईस्ट अफ्रीका, माउंट किलिमंजारो। अब होता क्या, जो मैंने आपको क्रेटर बताया, अब ये बहुत सालों से, 100 साल से, 50 साल से ये कभी एरप्ट हुआ ही नहीं है, तो यहाँ पे कहीं कहीं पे ऊंचाई पे बर्फ़ जम जाती है, किसी में पानी जम जाता है, लेक बन जाता है। तो जो लेक क्रेटर में बनता है, यहाँ पे गड्ढा है ना जी माउथ पे, तो कोई बहुत बड़ा वोल्केनो तो बड़ा सा गड्ढा होता है एकदम लेक की तरह, तो इसको हम कहते हैं क्रेटर लेक। क्रेटर लेक इन ओरेगन यूएसए में बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही घूमने की जगह है, तो क्योंकि वो एक वोल्केनो के ऊपर है क्रेटर लेक।
तो वोल्केनो कैसे आता है और इसके कितने टाइप्स होते हैं उसका एग्जांपल आपको देखना है। इसके अलावा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वोल्केनोज जो नेक्स्ट टॉपिक है, इसको आप बस समझ लीजिए, ये आपको इतना डिटेल में नहीं जाना भी आपकी यूज़ का नहीं है, ये डिटेल स्टडी का है कि कहाँ कहाँ पे वोल्केनो ज़्यादा एरप्ट होते हैं। बस आप जान लीजिए कि जो सरकम पैसिफिक बेल्ट है, यानी पैसिफिक ओशन के आसपास जो एरिया है वहाँ पे सबसे ज़्यादा वोल्केनो एरप्ट होते हैं। और उसके बाद मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट, यानी कि जो मेडिटेरियन सी है, यूरोप और अफ्रीका के बीच में जो जगह मेडिटेरियन सी, आप क्लास 7th में आपके पास एटलस और वर्ल्ड मैप घर में ज़रूर होना चाहिए। अगर मैं मेडिटेरियन सी या पैसिफिक ओशन की बात कर रहा हूँ तो आपको पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली वो कहाँ पे है। ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वैसे नहीं है। अर्थक्वेक क्या होता है? आई थिंक आज अर्थक्वेक पढ़ लेना चाहिए। आई डोंट नो, अर्थक्वेक कल पढ़ लेते हैं। आई थिंक ये इतना ज़्यादा है आपके लिए। अर्थक्वेक कल पढ़ेंगे, उसका डिटेल में वो कैसे आता है, उसको कैसे नापते हैं। तो आज का जो रहा हमारा माउंटेन एंड वोल्केनो। तो सबसे पहले आज हमने क्या पढ़ा है? सबसे पहले हमने पढ़ा है वेगनस थ्योरी, जो पेंजिया था, यानी कि अर्थ पहले सारे कॉन्टिनेंट एक जगह थे, वो धीरे धीरे ड्रिफ्ट होके आज इतने दूर आ गए, स्टिल ड्रिफ्टिंग। ओके, ये वेगनस थ्योरी हो गया। इसके अलावा हमने पढ़ा कि टेक्टोनिक प्लेट्स होते हैं, है ना जी, 6 मेजर हैं यानी बड़े हैं और 20 छोटे छोटे, ऐसे ही चारों तरफ से प्लेट्स, ये धीरे धीरे मूव कर रहा है, धीरे धीरे मूव कर रहा है। तो इससे जो एक्टिविटी होगी उसे हम टेक्टोनिक एक्टिविटी कहते हैं। जैसे कि हमने पढ़ा फोल्डिंग एंड फॉल्टिंग। फोल्डिंग होता है जो मुड़ जाता, फोल्ड हो जाता है। फॉल्टिंग जिसमें फॉल्ट आ जाता, टूट के पूरा ऊपर नीचे हो जाता। तो जो फोल्डिंग से जो माउंटेन बनता है, ऐसे फोल्ड होके, ये जैसे मेरा ये कपड़ा है ना, तो ये इसे हम कहते हैं फोल्डिंग माउंटेन, जो कि हिमालय उसका एग्जाम्पल है। और फॉल्टिंग होता है जो पूरा का पूरा एक एरिया टूट के वो ऊपर या नीचे हो जाता है। इसके अलावा हमने वोल्केनो पढ़ा, जो जगह मिल जाती है यहाँ से अर्थ में से, उनको प्लेट के बीच में से, तो बाहर निकल के मोल्टेन रॉक जो है वो लावा के फॉर्म में बाहर आ जाता, वही होता है वोल्केनिक एरप्शन। वोल्केनो 3 टाइप्स के होते हैं, उसके एग्जाम्पल हैं, टाइप एंड एग्जाम्पल आपको याद करना है। तो आज के लिए इतना है, एनफ है। थैंक यू वेरी मच, एंड नेक्स्ट पार्ट कल पढ़ाया जाएगा। थैंक यू।